हेलो 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 बेटा, स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल सरल एकेडमी में। और आज हमारा बेटा बायोलॉजी का ये 8वां लेक्चर है। चैप्टर हमारा चल रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। आई होप सो सब कुछ ठीक है, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है आप लोगों को, सब कुछ ठीक हो, बढ़िया हो, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए और बताइए कि हाँ मैम सब ठीक है। आप तो बस क्लास को स्टार्ट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है परसों के टॉपिक से रिलेटेड ही है ना। कल किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, वरना ये टॉपिक कल ही हमारा खत्म हो जाता। हमने मेंडलवाद से विचलन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और इसमें हमने 2 नियम पढ़े थे, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। जब मैंने आपको सह प्रभाविता एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि बेटा सह प्रभाविता में हम कुछ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशंस वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल के रूप में आखिरी में क्वेश्चंस वाले सेक्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें समझना है सह प्रभाविता और इसके अंतर्गत रक्त समूह या ब्लड ग्रुप का निर्धारण। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सह प्रभाविता। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सह प्रभाविता, जिसे कहा जाता है बच्चा कोडोमिनेंस, है ना। सह प्रभाविता को क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा कोडोमिनेंस। अब सह प्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस की अगर बात की जाए तो हमने देखा था पहले फ्लावर से मैंने आपको समझाया था, फ्लावर से हम समझ चुके थे, और फिर हमने ब्लड ग्रुप से बताना चालू किया था कि सह प्रभाविता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है मानव का जो ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है AB। AB ब्लड ग्रुप, ए का जो एलील होता है, ए का जो जीन होता है और बी का जो जीन होता है, जब दोनों जीन साथ में आते हैं तब दोनों अपना आधा आधा प्रभाव दिखाते हैं और इसी से निर्माण होता है AB ब्लड ग्रुप का। ठीक है, इसे आपने ऐसे भी समझा था कि अगर हमारे पास एक सेकेंड, डन। कौन है भाई? ठीक है, प्रमोशन वाले करते ही रहते हैं कॉल। वही मैं सोचूं मेरा फोन कैसे बजने लगा। जनक 1 का एलील, जनक 2 का एलील, जनक 3 का एलील, जनक 2 का एलील, जनकों के जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप। सॉरी 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 सॉरी, भीग गई मैडम, है ना। इतना कुछ खास पानी गिरा नहीं, लेकिन इतने से पानी में ही मेरे को एसी में छींकें आनी चालू हो गई। एसी बंद कर रहे हैं तो गर्मी लगनी चालू हो जा रही है, चालू कर रहे हैं तो छींकें आनी चालू हो जा रही। बहुत गलत बात है मैडम, है ना। ठीक है, बस ठीक है भाई, इतना ही ठीक है। हाँ, हमने लिया था यहाँ जनक 1 का एलील मतलब जीन। ठीक है, फिर हमने लिया था जनक 2 का एलील, मतलब उसमें कौन सा जीन है? एक के शुक्राणु आते हैं, दूसरे के अंडाणु आते हैं, तो शुक्राणु से कौन सा एलील आ रहा है, अंडाणु से कौन सा एलील आ रहा है, ये हमें पता करना है पहले तो, है ना। इसका हम पता लगाएंगे। पहले हम जनक 1 का एलील लेंगे, फिर जनक 2 का एलील लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो बच्चा होने वाला है यानी कि संतति, बच्चे का संतति का जीनोटाइप क्या बनेगा दोनों का मिलकर, और उस जीनोटाइप के आधार पर बनेगा बेटा संतति का ब्लड ग्रुप। क्या बनेगा? संतति का ब्लड ग्रुप। जनक 1 में देखो, जब ब्लड ग्रुप निर्धारण होता है तो केवल 3 ही टाइप के एलील बनते हैं। एक बनता है IA, एक बनता है IO, एक IB, एक बनता है IO।
ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए हमारे शरीर में रक्त समूह के निर्धारण के लिए केवल 3 प्रकार के ही एलील बनते हैं। एक बनता है IA, एक बनता है IB और दूसरा बनता है IO। ठीक है, अगर जनक 1 के पास IA एलील है, जनक 2 के पास भी IA एलील है, तो दोनों मिलकर IA का समूह बना लेते हैं, जिससे A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, A ब्लड ग्रुप बनता है। नंबर 2, दूसरा, अगर जनक 1 के पास IA हो, जनक 2 के पास IO हो, तो स्थिति में संतति में IA बनेगा, या इसके पास O हो इसके पास A हो तब भी IA बनेगा, जिससे भी A ब्लड ग्रुप बनेगा बेटा। ठीक है। नंबर 3, अगर जनक 1 के पास IB हो, जनक 2 के पास भी IB हो, तो जोड़े में आते हैं जीन, बनाएंगे IB, जिससे कि B ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का निर्धारण यहाँ से नहीं होता, ब्लड ग्रुप बनेगा B। अब अगर हो ऐसा कि जनक 1 के पास IB हो लेकिन 2 के पास IO हो, तो B प्रभावी होता है, O अप्रभावी हो जाएगा। जोड़ा बनेगा IB का, लेकिन केवल B प्रेजेंट होगा और ब्लड ग्रुप बनेगा बेटा B। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? B। लास्ट में, लास्ट नहीं है ये। अब अगर जनक 1 के पास IO हो, जनक 2 के पास भी IO हो, तो संतति का एलील बनेगा IO। इस स्थिति में रक्त समूह बनेगा O। और लास्ट सिचुएशन होती है, जनक 1 के पास IA हो, जनक 2 के पास IB हो, दोनों का मिलकर IB बनाए तो दोनों आधा आधा प्रभाव दिखाते हैं, रक्त समूह बनता है AB। ठीक है, तो इस प्रकार जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन है वो बहुजीनी, मतलब बहुत सारे जीन मिलकर, बहुत सारे जीन कौन कौन से? IA जीन, IB जीन, IO जीन, ये सारे जीन मिलकर जब जोड़े में आते हैं तब ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, तब ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बताइए जल्दी से। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, ये वाला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब आज हम सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम कैसे करेंगे। अगर हमें किसी भी जनक का पता है, मान लो ये पता है कि पिता का रक्त समूह B है, माँ का रक्त समूह A है, संतानों के रक्त समूह क्या होंगे ये बताइए। हमें निकाल के बताना पड़ेगा कि उनकी कौन कौन सी प्रकार की संतानें संभव है। या अगर आपसे ये पूछ ले कि माता और पिता के रक्त समूह में माँ का रक्त समूह B है, पिता का रक्त समूह O है, तो जो संतानें हैं क्या वो AB वाली संभव है ना? तो घुमा के कुछ भी, जैसे कि मैं NCERT का एग्जाम्पल उठाती हूँ। NCERT में लिखा हुआ है शिशु का रुधिर वर्ग O है। ठीक है, प्रश्न लिखते हैं हम, इसमें लिखा हुआ है शिशु का रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, आगे लिखा है पिता का रुधिर वर्ग A है, पिता का रुधिर वर्ग A है, माता का B है, माता का B है। ठीक है, शिशु का ब्लड ग्रुप O है, माँ का B है, पिता का A है। बड़ी नाइंसाफी है। कहना क्या चाह रहा है प्रश्न? आगे बोल रहा है जनकों के जीनोटाइप मालूम करें। ये बोल रहा है बेटा कि जनकों में कौन से जीनोटाइप थे,
कौन से जीनोटाइप थे, कौन से जीन जोड़े में आए थे, ये आपको मालूम करना है। जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और जो अन्य संतानें होंगी, जो अन्य संतानें होंगी, अन्य संतति के संभावित नहीं लिखा, अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी बताइए। अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी बताइए। ठीक है, डन। आपको बोल रहा है मां का रुधिर वर्ग, मां का रुधिर वर्ग बी, पिता का रुधिर वर्ग ए, संतति का रुधिर वर्ग जो दिया है ओ। तो कैसे संभव है, देखो, अगर माँ के पास IB का जोड़ा रहा होगा तो भी बन सकता है, या IBIO का जोड़ा रहेगा तो भी बन सकता है। पिता के पास IA का जोड़ा रहेगा तब A बनेगा, या IAIO का जोड़ा रहेगा तब भी A बनेगा। ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही सिखाया है कि IAO आएंगे तब भी A बनेगा, A और A आएंगे तब भी A बनेगा, B आने पर B या BO आने पर भी B बनेगा। अब अगर इनका युग्मक जनन हुआ तो युग्मक जनन के समय IB अलग हो जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और IO अलग हो जाएगा। इधर से भी सबसे A अलग, तो केवल एक A ले लेते हैं, और इधर से केवल क्या ले लेंगे, IO ले लेंगे। अब क्या होगा भैया, अब होगा ये कि एक बार इस B को हम मिलाएंगे इस A से, फिर एक बार इस O को हम मिलाएंगे इस O से, फिर एक बार कलर चेंज अब एक बार हम इस A को हमने एक बार B को मिला दिया A से और O को मिला दिया A से। अब एक बार A को मिला दो O से, फिर O को मिला दो IB से, मतलब इसे मिला दो इससे और इसे मिला दो इससे, है ना। बस इतनी ही संभावनाएं हो सकती हैं, इनके अलावा कोई नई संभावना और नहीं बन सकती, इनके अलावा कोई और नई संभावना उत्पन्न होने की चांसेस नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया है, समझते हैं हम कि हो क्या रहा है यहाँ। जब आप बेटा इस B को इस A से मिलाएंगे तो बनेगा IA IB AB ब्लड ग्रुप, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है भैया, है ना, पूरे के लिए जगह भी नहीं है। रक्त समूह कौन सा बनेगा, AB बनेगा। अब अगर आपने इस O को इस O से मिला दिया तो बनेगा IO, इस स्थिति में बनेगा O। अब अगर आपने इस A को इस O से मिला दिया तो बनेगा IAIO, ब्लड ग्रुप बनेगा A। O को B से मिला दिया तो बनेगा IBIO, ब्लड ग्रुप बनेगा B। मतलब अगर जनकों के जीनोटाइप B और O वाले हैं, जनकों के जीनोटाइप
क्या बोलते हैं इसे, समयुग्मजी नहीं, विषम युग्मजी है। ये देखो विषम युग्म, ये समयुग्मजी होता है, ये विषम युग्मजी। तो दोनों जनक अगर विषम युग्मजी होंगे तभी ओ ब्लड ग्रुप बन सकता है। अगर संभावना ओ ब्लड ग्रुप बनने की है तो ए बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है और बी भी बन सकता है। मतलब यहाँ 4 प्रकार की संतानें संभव हैं अगर जनक विषम युग्मजी हैं। मतलब माँ के रुधिर वर्ग में बी का निर्माण तब हुआ हो जब IB-IO का कॉम्बिनेशन रहा हो। पिता के रुधिर वर्ग में भी ए का निर्माण तब हुआ हो जब IA-IO का कॉम्बिनेशन रहा हो। तो इस स्थिति में जो संतानें होंगी वो 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप की संभव हैं। ओ के अलावा AB, A और B ब्लड ग्रुप भी संभावित है जो संतानें होंगी उनमें। नाउ टेल मी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि बहुत दिमाग खराब करता है ये, अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, ध्यान से अच्छे से समझना है आपको और फिर आंसर देना है। चलो एक और करते हैं हम, जिससे आप आसानी से समझ पाओ। एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्या एक बच्चे का रक्त समूह, क्या एक बच्चे का रक्त समूह ओ हो सकता है, ओ हो सकता है, हो सकता है यदि उनके जनकों का रक्त समूह, यदि उनके जनकों का रक्त समूह ए तथा बी हो। आपसे पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चे का रक्त समूह क्या हो जाए, ओ। अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह AB हो तो आपका जवाब होगा बेटा हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, अगर माँ जो है, अगर माँ जो है, माँ का रक्त समूह अगर A है, पिता का रक्त समूह अगर B है, इसका मतलब माँ के पास IA-IA होने पर भी और IA-IO होने पर भी A बनने की संभावना है। पिता के पास IB-IB होने पर भी या IB-IO होने पर भी B बनने की संभावना है। तो समयुग्मजी वाली अवस्था में तो ये संभव नहीं है, समयुग्मजी में ये संभव नहीं है। लेकिन अगर विषम युग्मजी अवस्था हो, कौन सी अवस्था हो, विषम युग्मजी दोनों तरफ, तो IA अलग हो गया, IO अलग हो गया, इधर से IB-IO अलग हो गया युग्मक जनन के समय। अब अगर इस A से इस B को मिलाएंगे तो AB बनेगा, इस A से इस O को मिलाएंगे तो IA-IO मतलब A बनेगा। क्या बनेगा बेटा? A बनेगा। पहले आपने A से किसे मिलाया था? B को, तो क्या बना था? AB। फिर आपने इसी A को किससे मिलाया? O से। नाउ अगला, अगर हम इस O को इस B से मिला दें तो बनेगा IB-IO B ब्लड ग्रुप। और अगर हम इस O को इस O से मिला दें तो बनेगा IO-IO O ब्लड ग्रुप। और ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर विषम युग्मजी जो माता पिता हैं वो विषम युग्मजी जीनोटाइप वाले होंगे, मतलब उनमें B का निर्माण IB-IB से ना होकर IB-IO से हुआ हो,
ए का निर्माण समयुग्मजी से ना होकर विषम युग्मजी से हुआ हो तो जनकों के जीनोटाइप से ही बच्चों के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो माता पिता अगर विषम युग्मजी ब्लड ग्रुप जीनोटाइप वाले हैं तो बच्चे में भी ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप संभव है। तो हाँ, बच्चे का रक्त समूह ओ हो सकता है अगर माता पिता दोनों विषम युग्मजी जीनोटाइप वाले होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताएं आप मुझे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और बनना चाहिए, है ना। बनना चाहिए तो बात है, ना बने तो फिर बड़ी दिक्कत होती है भैया। और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ से जो हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से देती हूँ कि क्या माँ का रक्त समूह ए व पिता का रक्त समूह बी हो तो शिशु का रुधिर वर्ग क्या होगा? ये आपको निकालना है, ये बेटा आपको निकालना है। एक माँ और एक पिता का ब्लड ग्रुप अगर आपको दिया हो, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप दिया है ए, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप दिया है बी। अब बोल रहा है कि जो बच्चा है, जो शिशु है, ठीक है, जो संतति है, संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, रक्त समूह क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है, जो कि आपके लिए होमवर्क है ना। मैंने दोनों तरीके से आपको करवाया है, आपको जोन सा तरीका ठीक लगे उससे करो बेटा, लेकिन करना है, ठीक है। ध्यान से अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आके ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने मेंडल का मटर प्रयोग पढ़ा है अभी तक, है ना। मटर प्रयोग के बाद हम आ गए बेटा क्या बोलते से एक संकर क्रॉस, जिसके आधार पर आपने 2 नियम पढ़े बच्चा, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी कहा जाता है। देन जैसे ही हम इसके आगे बढ़े, हमने पढ़ा मेंडल के नियम है ये, ठीक है। ये क्या है बच्चा? मेंडल के नियम है, एक संकर और द्विसंकर क्रॉस के आधार पर। फिर हमने पढ़ा द्विसंकर क्रॉस, जब 2 अलग अलग लक्षणों का आपस में क्रॉस कराएं हम, ठीक है, 2 अलग अलग लक्षणों के आधार पे क्रॉस कराएं तो इसे हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। इसके आधार पर मेंडल सर ने सिर्फ एक ही नियम दिया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब ये भी पढ़ के हो गया तो हमने पढ़ा मेंडलवाद से विचलन, मतलब कुछ वैज्ञानिक, मैं भूल गई। फिर इनको करने के बाद आपने एक और नियम पढ़ा है मेंडल के ही प्रयोग से, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस और परीक्षणार्थ संकरण। ये पढ़ने के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है अभी तक, वो है बच्चा मेंडल
वाद से विचलन, है ना। जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा था वो मेंडलवाद से विचलन ही तो है, और इसके अंतर्गत दो नियम हमने पढ़े हैं जो कि मेंडल सर से विचलन दिखाते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये प्रयोग किया गया था स्नैपड्रैगन पर, स्नैपड्रैगन पर। दूसरा सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, ये भी मेंडलवाद से विचलन के अंतर्गत है, और इसका एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप, मानव का रक्त समूह ए बी। इतने टॉपिक और इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक छूट गए हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं आज, ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके। यस बेटा, नवीन कुमारी वर्मा, आपका नाम क्या है बेटा? चलिए, इतने सब हम पढ़ चुके। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बहुजीनी वंशागति, पीलियोट्रॉपी या बहुप्रभाविता। दो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेटा, बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता। ये दो क्वेश्चन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके चलते हैं, चैप्टर 5 तक आपको क्वार्टरली में आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पूरा अच्छे से समझ के पढ़ो। तो आज के क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं वो है रक्त समूह निर्धारण। आपने अभी तक इसका निकाल लिया होगा आई थिंक, क्या है, बहुत आसानी से, है ना। मैं बता चुकी हूँ तुम्हें कैसे निकालना है, और संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये फाइंड आउट कीजिए आप। आपको एक तरीका मैंने ये बता दिया, एक तरीका ये है जो आपके सामने है, और ये हमारा चार्ट जिसके आधार पे आप ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सहप्रभाविता का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे आके आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है बेटा, जो हमने लिया था। अब कल हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति और बहुप्रभाविता। मुझे बहुत पसंद है फ्रैंकली ये टॉपिक, है ना। तो अच्छे से कल रिवीजन करके आइएगा। कल आपको अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का रिवीजन करके आना है। कल मैं क्विक कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी बीच में आपसे। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे इसी मुस्कुराहट के साथ। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई अगर आपकी क्यूरी हो या आपको लाइव क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो सामने जो नंबर आ रहा है आप उस पर मैसेज करके बात कर सकते हो। साथ ही अभी ये जो क्लास हमारी लाइव चल रही है ये 24 आवर तक बेटा हमारे ऐप पर डली हुई होती है, वो आपको लाइव दिखाई देती है फ्री। आफ्टर 24 आवर वो उस लिस्ट से हट जाती है, वो सिर्फ फिर पेड बैच वाले बच्चों को ही दिखाई देती है। लेकिन अभी अगर आपका कुछ छूट गया हो और आपको देखना हो और आपने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अभी 24 घंटे तक ये फ्री रहेगी ऐप पे, तो आप ऐप पे जाके देख सकते हो। और ऐप से रिलेटेड भी कोई क्यूरी हो तो उसके लिए भी आप सामने नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं या सर कोई भी आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। हम सारे बच्चों को रिवर्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की क्वालिटी आई थिंक अच्छी रही, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में आज, है ना। क्लियर सब कुछ दिखता रहा होगा। तो बस आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, दुआएं ही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज़ इतना बहुत ज़्यादा हमें अभी यूट्यूब से कुछ ऐसा खास सपोर्ट नहीं है कि हम आपको फ्री ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन फिर भी बेटा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके लिए जितना हो सके उतना तो प्रयास करें। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना जो साथ है हमारे साथ बनाए रखिए। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।